अगेन वेरी वॉर्म वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। इससे पहले जितने भी हमने सम्स किया था उसमें हमने देखा कि डेरिवेटिव के बेसिक्स तरीके किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसमें हमने एक और सम्स लिया है, उसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो अब यहाँ पे अब तक हमने जितने भी सम्स किए थे तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमें 2 था, ठीक है, या कोई और वैल्यू था जैसे a हो गया या n के फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन इस सम में हम लोगों को क्या दिया गया है, फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन है। वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log m, ओके, log m रेज़ टू n, वेयर n क्या करेगा, वो log के नीचे आ जाएगा, ठीक है, log के नीचे आ जाएगा। सो n log m, ओके। इसको सॉल्व करने के पहले, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, ओके। सो हमने लॉग यहां पे ले लिया, log y log 3x रेज़ टू x, ओके। अब हमने थोड़ा सम्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ओके। लॉग हमने क्यों लिया, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसलिए हमने एक क्या लिया, लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। अब हमारा सम्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर log m रेज़ टू n है, ये क्या है, फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m का जो पावर है उसको नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ पे अब देखोगे तो log के पावर में क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे। देन ये क्या हो जाएगा, log y x log 3 प्लस x, ओके। यहां तक समझ में आया। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो सम हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। जैसे कि यहां पे क्या है, log y है, यहां पे क्या है, x log 3 प्लस x, मतलब ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया। अब जैसे ही फंक्शन इनटू फंक्शन होता है, हमें क्या याद आना चाहिए, u इनटू v। जब फंक्शन दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या याद आना चाहिए, u इनटू v। अब इस केस में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ओके। सो डिफरेंशिएट both the side with respect to x। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट, मतलब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लगाएंगे। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तक समझ में आ गया आपको, ओके। नाउ ठीक है, अप्लाई करते हैं, d अपॉन dx log y, ओके, d अपॉन dx x इंटू log 3 प्लस x। अब यहां पे मैंने क्या बोला, when functions and functions get multiplied we can use the formula u into v, okay। so u into का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, d अपॉन dx u into v। सबसे पहले u स्टार्टिंग में आएगा, देन u एंडिंग में आएगा। u के बाद dx लिखिए और u के पहले dx लिखिए और सामने v प्लस v। ये क्या है हमारा, u into v, ये है u into v का फॉर्मूला, ठीक है। सो हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे log का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे log x था, यहाँ पे क्या था, log x, तो इसके लिए हमने 1 अपॉन x लिखा था और फिर इस x का यहाँ पे बगल में हम डेरिवेटिव निकालते थे, तो जो कि 1 होता था, हम लोगों को मिलता क्या था, 1 अपॉन x। लेकिन इस केस में, ठीक है, मैं बताता हूँ, ओके। समझो 1 अपॉन y हुआ, ये तो सिंपल log का फॉर्मूला है। अब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, y, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y हमने 1 अपॉन किसका किया, log y का। अब डेरिवेटिव ऑफ x जो है, इसका, ये जो x है यहां पे y है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब d अपॉन dx y, ओके। इस साइड क्या होगा, सिंपल x d अपॉन dx log क्या होगा, 3 प्लस x,
ओके, प्लस log 3 प्लस x। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? डेरिवेटिव ऑफ x, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा कहां? जहां जिसके पहले डेरिवेटिव है, यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है, यहां पे क्या होगा? log 3 प्लस x है। क्या है? log 3 प्लस x है। चलिए आगे करते हैं। 1/y d अपॉन dx y इक्वल्स टू x इंटू, अब x इंटू 1/3 प्लस x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में आएगा 3 प्लस x का। ठीक है, इस चीज का डेरिवेटिव इसके बाजू में आ गया। ओके, log 3 प्लस x एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सो अभी यहां तक हमने समझा। ठीक है, सो आगे इसमें यहां पे क्या आएगा? ये कांस्टेंट टर्म है और ये x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो ये हमें क्या टर्म मिल जाएगा? x अपॉन 3 प्लस x, ओके, प्लस log 3 प्लस x। यहां तक समझ में आया आप लोग को? अब यहां पे जो ये y है, हम क्या करेंगे? इसको मूव करेंगे इसके ऊपर। कैसे? देखिए, d अपॉन dx y, यहां पे y आ गया, कहां से? इसके मूव किया। अब x अपॉन 3 प्लस x प्लस क्या आएगा? log 3 प्लस x। अब y क्या है? y हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, y कहां से आ रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। dy अपॉन dx 3 प्लस x रेस टू x ब्रैकेट x अपॉन 3 प्लस x प्लस log 3 प्लस x ब्रैकेट क्लोज। सो हियर वी आर डन विद दिस फॉर्मूला। तो यहां पे हमने क्या सीखा? अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहता है तो हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड लेके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव हम दोनों साइड अप्लाई करके उसको सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर आज के इस सेशन में हमने इतना ही किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं आप उसको देखिए। उस वीडियोस में आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। हमने ये लेक्चर्स एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि जिसे भी डेरिवेटिव में दिक्कत हो उनको हेल्प मिल सके। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जाके ऑल वीडियोस देख सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।